सबको जय मसीह के। आज के इस दिन में आप सभी का स्वागत है। आज के शाम में यह अद्भुत हफ्ता रहा है परमेश्वर ने जो हमें दिया है कि हम उसके साथ चल सकें, उसकी महिमा कर सकें और उसके साथ एक संबंध बना सकें, है ना। हर किसी को परमेश्वर ने समय दिया। बेशक हम लॉकडाउन में एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, देख नहीं सकते एक दूसरे को, लेकिन हम एक चीज़ है कि परमेश्वर से मिल सकते हैं, परमेश्वर के साथ संबंध बना सकते हैं। बहुत ही अद्भुत है कि परमेश्वर के साथ हम संबंध बना सकें और उसके साथ चल सकें। सो आज वो वचन पढ़ूंगा मैं, निर्गमन का 8वां अध्याय, उसका 8 से 15 तक पढ़ूंगा पूरा। बोलता है, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, याहवे से विनती करो कि वह मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे, और मैं इजरायली लोगों को जाने दूंगा, जिससे वे याहवे के लिए बलिदान करें। तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात के लिए तू मुझे आदेश दे कि कब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं कि याहवे तेरे तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंढकों को दूर करे और वे केवल नील नदी में पाए जाएं। उसने कहा, कल। उसने कहा, तेरे वचन के अनुसार होगा, जिससे तुझे यह ज्ञात हो जाए कि हमारे परमेश्वर याहवे के तुल्य कोई दूसरा नहीं है, और मेंढक तेरे पास से और तेरे घरों में से और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से दूर होकर केवल नदी में रहेंगे। तब मूसा और हारून फिरौन के पास से निकल गए, और मूसा ने उन मेंढकों के विषय याहवे की दुहाई दी, तो उसने फिरौन पर भेजे थे, फिरौन पे जो भेजे थे, और याहवे ने मूसा के कहने के अनुसार किया, और मेंढक घरों, आंगनों, खेतों में मर गए, और लोगों ने इकट्ठा करके उनके ढेर लगा दिए, और सारा देश दुर्गंध से भर गया। परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, तब याहवे के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी न सुने, है ना। कितना अद्भुत है कि जब परमेश्वर फिरौन के ऊपर या मिस्र देश पे तकलीफें लाता था, कुछ महामारी लाता था, फिरौन एक चीज़ बोलता था कि तू प्रार्थना कर परमेश्वर से, मैं क्या है लोगों को जाने दूंगा, मैं लोगों को जाने दूंगा, तू प्रार्थना कर। और मूसा प्रार्थना करता था, लेकिन जैसे ही विपत्ति हट जाती थी, फिरौन क्या है अपने हृदय को कठोर कर लेता था। हाँ, ऐसा 8-10 बार है बाइबल में कि फिरौन क्या है अपने मन को कठोर कर लेता है। कितना अद्भुत है कि परमेश्वर क्या है कि उसका दास प्रार्थना करे और परमेश्वर उसकी सुन रहा है, लेकिन फिरौन क्या है परमेश्वर की अवज्ञा करे, परमेश्वर का नहीं सुन रहा है। लेकिन जितनी बार भी परमेश्वर का दास प्रार्थना करे, परमेश्वर उसकी सुन रहा है। कई बार मैं सोचा था कि हम विश्वासी लोग भी ऐसा करते हैं, अपने हृदय को कठोर करते हैं। कई बार हमारी लाइफ में कुछ ट्रबल्स होता है, तकलीफें आती है, तो हम बोलते हैं परमेश्वर मुझसे ये परेशानी दूर कर दे, बस अब सही हो जाऊंगा, मैं ये करूंगा। परमेश्वर तो हम परमेश्वर बोलते हैं ना, डील करते हैं परमेश्वर के साथ कि ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें परमेश्वर के साथ एक सही संबंध चाहिए। परमेश्वर बोलता है एक सही संबंध होना है ना, ना कि फिरौन के जैसा क्या है कि इस बार प्रार्थना कर, मैं इस बार मान लूंगा। हमें ऐसा नहीं चाहिए, परमेश्वर के साथ एक सही संबंध चाहिए, है ना। और यही चीज देखते हैं जो फिरौन ने किया, वही चीज इजरायलियों के लाइफ में आगे जाके दिखता है। वो पाप करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, परमेश्वर उन्हें गुलामी में भेजता है। वो लोग वहाँ गुलामी में जाते हैं, जब तकलीफें आती है प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर छुड़ा, परमेश्वर को याद करते हैं, परमेश्वर उन्हें छुड़ाता है, वापस मन को कठोर करते हैं, वापस पाप करने लगते हैं। तो वही चीज़ अगर आप न्यायों का किताब पढ़ेंगे तो वही 6 चक्र पूरा चलता है। पाप करते हैं, मन फिराते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर छुटकारा देता है, लेकिन कुछ साल तक, कुछ समय तक सही चलते हैं, वापस उसी में आ जाते हैं, पुराने ढर्रे में आ जाते हैं, है ना। तो इजरायलियों के लाइफ में भी वही फिरौन के जैसा, परमेश्वर इस बार छुड़ा, परमेश्वर इस बार कर दे, मैं अब क्या है नहीं करूँगा। कई बार हम विश्वासी भी परमेश्वर के साथ उसी तरीके से डील करते हैं। जब तकलीफ आती है, परमेश्वर ये मुझसे नहीं सहा जा रहा है, इसको हटा दो। हाँ, हम वो करते हैं, इसको हटा दे परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, ब्यूटीफुल सिंपल सिचुएशंस, हालातें हमारे लिए क्या है अच्छी है। तो परमेश्वर बोलता है कि हमें एक उसके साथ सही संबंध चाहिए, परमेश्वर के साथ सही संबंध में बढ़ना है, उसके साथ संबंध बनाना है, ना कि ये बोलना कि परमेश्वर ये हटा दे।
हमें उससे संबंध को देखना है, परमेश्वर के साथ उस रिलेशन के लिए। क्योंकि परमेश्वर जो स्वर्ग में था, उसने स्वर्ग छोड़ के इस दुनिया में आया, हमारे लिए उसने अपना बलिदान किया, उस क्रूस पे अपना लहू बहाया, मरा, ताकि जो संबंध पिता के साथ उस आदम की वाटिका में क्या टूट गया था, आदम ने जिस दिन पाप किया था, उस संबंध को जोड़ सके। उसने उस हमारे टूटे हुए संबंध को जोड़ने के लिए उस क्रूस पे उस परमेश्वर ने क्या है अपना संबंध तोड़ा पिता के साथ। हम देखते हैं बाइबल में जब पढ़ते हैं सुसमाचार किताब, तो 3 घंटा पिता के साथ क्या है यीशु मसीह का संबंध टूटा रहा। क्यों? ताकि हमारा जो संबंध है वो जुड़ सके। कितना अद्भुत है, परमेश्वर ने हमारा संबंध जोड़ने के लिए परमेश्वर के साथ अपना खुद का संबंध तोड़ा। हाँ, क्योंकि उसने हमारे पाप को लिया। परमेश्वर क्या है पाप को देख नहीं सकता, और यीशु मसीह ने हमारे पाप को लिया, और हमारे पाप की वजह से उसका पिता के साथ क्या है वो संबंध टूटा, ताकि हमारा पाप क्या है जुड़ सके, है ना। लेकिन हम विश्वासी क्या है, बजाय ये देखने के लिए कि उसके साथ संबंध सही स्थापित करने के लिए हम डील करते हैं, परमेश्वर इसको ये तकलीफ को हटा दो, ये तकलीफ, बजाय इसकी उस परिस्थिति में परमेश्वर को ढूंढने के लिए हम बोलते हैं इसको हटा दो, ये हमारे सहने से बाहर है परमेश्वर, दूसरा कुछ चलेगा। वापस दूसरा आता है तो हम बोलते हैं परमेश्वर ये भी हमारे सहने से बाहर है ना। उसी तरीके से क्या हम इजरायली और फिरौन के जैसे हो जाते हैं कि पर इस बार ये कर दो, अभी ऐसा करेंगे। नहीं, परमेश्वर बोलता है डील मत करो, तुम नहीं चल पाओगे। हमें क्या है परमेश्वर के साथ वो संबंध स्थापित करना है, परमेश्वर के साथ वो रिलेशन में बढ़ना है। कि इसके लिए तो उस क्रूस पे मरा, इसके लिए तो उसने अपना लहू बहाया, इसके लिए तो उसने पवित्र आत्मा को दिया, हम उस संबंध को क्या है स्थापित कर सके। इसके लिए उसने ये वचन दिया है, मसीह की देह दिया है कि हम उसके साथ संगति कर सके, उसके साथ बढ़ सके। हमें उसके वो संबंध को बनाना क्या है जरूरी है। यदि हमारा उसके साथ संबंध सही है तो हम दूसरों के साथ संबंध सही रख पाएंगे, है ना। कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर कि हमें बोलता है कुछ मत करो, तुम जस्ट आ जाओ। यदि तुम पाप कर रहे हो तो सहमत हो जाओ। पहला यूहन्ना 1:9 बोलता है कि जब हम अपने पापों और अपराधों को मान लेते हैं तो क्या है क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमारा परमेश्वर धर्मी है, हमारे हर एक अधर्म को दूर करने के लिए तैयार है। यदि वो मूसा के कहने पे फिरौन से तकलीफें दूर कर सकता है तो हमारे पास से क्यों नहीं कर सकता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसने हमारे लिए अपना जान दिया। फिरौन के लिए इतना कर सकता है तो हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है। बाइबल बोलता है जिसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा तो बाकी चीज़ें क्यों नहीं देगा, है ना। बस यही कि हमारा उसके साथ सही संबंध होना। हर चीज़ में क्या है प्रार्थना कर सकते हैं हम, उसके वचन को मनन करना, उसके वचन के साथ सोचना चलना अद्भुत है। परमेश्वर के साथ वो संबंध में बढ़ना। एक आदम ने संबंध को तोड़ा, दूसरे ने संबंध को जोड़ा। अपने संबंध को तोड़ते हुए आदम का संबंध जुड़ा हुआ था, लेकिन उसने परमेश्वर का अवज्ञा करने किया, संबंध टूट गया। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह का जो संबंध टूटा था, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है जुड़ सके, उसने अपना संबंध तोड़ा, है ना। कितना अद्भुत है। उस 3 घंटे उस क्रूस पे एक खतरनाक मौत से क्या है वो जूझ रहा था, वो जो सहने से बाहर था, लेकिन उसने इनकार नहीं किया, विश्वास योग्य बना रहा ताकि हमारा संबंध जुड़ सके। उसने उस बलिदान को पूरा किया जो हमारे संबंध के लिए क्या है जरूरी था। उसने कोई बलिदान नहीं लेके आया, मेढ़ों और बकरों को नहीं लेके आया, उसने अपने आप को दिया। इसलिए अभी पौलुस रोमियो के 12 में बोलता है कि हे भाइयों, अपने शरीरों क्या जीवता बलिदान चढ़ाओ, है ना। अपने शरीरों को क्या है सौंप दो, अपने इच्छाओं को क्या है हमें परमेश्वर को सौंप देना है। हमें व्यभिचार के लिए नहीं इस्तेमाल करना है, हमारे विचारों को, हमारे शरीरों को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है, उस संबंध के लिए जो हम इटर्निटी में जिसके साथ जीना है ना। अद्भुत है कि यहाँ पे हम समय दिया है परमेश्वर कि हम उस संबंध में जी सकें, उस संबंध को क्या है मजबूत बना सकें। क्योंकि हम जितना किसी के साथ मिलते हैं उतना हमारा संबंध क्या है मजबूत बनता है। और ये अद्भुत 40 दिन का समय दिया परमेश्वर कि हम उसके साथ मिल सकें, हर क्षण मिल सकें, उसके वचन को पढ़ सकें, उसे जान सकें, उसके साथ प्रार्थना कर सकें, उसके साथ समय बिता सकें।
ये अद्भुत समय दिया है परमेश्वर ने, इस समय को हमें इस्तेमाल करना है। मैं यही प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि उसके इस दिए हुए समय को इस्तेमाल करिए और परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करिए, अपना खुद का संबंध, है ना? जब हम परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करेंगे, दूसरों के साथ भी हमारा संबंध अच्छा रहेगा। और परमेश्वर वही चाहता है, ना कि इजरायलियों के जैसे बनना कि जब तकलीफ में जाएंगे तभी परमेश्वर को याद करेंगे। नहीं, ये देखा जाए तकलीफ भी है, लेकिन देखा जाए एक अच्छा मौका है कि हम परमेश्वर के साथ संबंध बना सकें, सही संबंध बना के चल सकें। परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें एक समय दिया है। अद्भुत है कि हमेशा हम, शायद आप बोलते होंगे कि मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा है, मेरे पास काम है, परिवार है, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, कुछ करने के लिए, प्रार्थना करने के समय नहीं मिल पाता। हम सब वो उदाहरण देते, कई बार मैं भी ऐसा बोला हूँ कि आज समय नहीं मिल पाए, लेकिन ये समय दिया है परमेश्वर ने कि हम उसके साथ चल सकें, उसके साथ प्रेयर कर सकें, उसके साथ सोच सकें, उसके वचन को पढ़ सकें और अपने उस संबंध को क्या है, स्थापित कर सकें। आमीन। बहुत अद्भुत परमेश्वर है हमारा कि हम उसके साथ क्या वो संबंध बना सकें। वो हमारे साथ वो संबंध बनाना चाहता है, लेकिन क्या हम तैयार हैं? वो चाहता है हर इंसान के, इस दुनिया के हर इंसान से वो संबंध बनाना चाहता है। वो हर इंसान के साथ मेल मिलाप चाहता है। क्या हम तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? अद्भुत है। हमें उसके साथ उस संबंध में बढ़ना है, उस पहचान में जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हमारी पहचान क्या है? एक इंसान ही नहीं, सिर्फ हम मसीह की संतान हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। यूहन्ना 1:12 में बोलता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने क्या है, हमें संतान होने का अधिकार दिया। तो हम उसके पुत्र हैं, तो पुत्र के जैसा जीवन जीना है, उसकी पहचान में बढ़ना है, उसके संबंध में क्या है, मजबूत होना है। हमें धन्यवाद करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज के इस दिन के इस समय के लिए हम आपकी महिमा करते हैं राजा, आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के इस अद्भुत क्षण को देने के लिए, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आने वाले मैसेज को भी अभिषेक करना पिता, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो बने रहिए थोड़ी देर, अभी थोड़ी देर में पास्टर बीनू आएंगे लाइन पे। सो बने रहिए आप लोग।